प्रिय साथियों, जिस घड़ी का था मुझे इंतज़ार वो घड़ी आखिर आ ही गई। शुक्रवार की शाम, सैटरडे का भी वेट कमीशन ने नहीं किया है। संक्षिप्त विज्ञापन जो शाम वाला पेपर होता है, दिन तो शुक्रवार का होगा उस पर, लेकिन वो प्रकाशित डेट जहाँ तक कल की डेट में यानी 10 जनवरी की डेट 10 दिसंबर की डेट में, वो जो विश्व मानवाधिकार दिवस है उस डेट पर कल के पेपर में जो जिस पर लिखा रहेगा 10 दिसंबर, दिन शनिवार, संक्षिप्त विज्ञापन आप देखेंगे। यूपी पीसीएसजे जूनियर डिवीज़न। हमें ऐसे लगता है कि पिछले 5 साल से 18 में वैकेंसी आई थी, 4 साल पूरे गुजर गए, लेकिन एकदम लास्ट आ रहा है यानी 23 टच करने वाला है, तो लगभग 5 साल टच कर जाए। इंतज़ार करते करते आंखें पथरा गईं। आया है संक्षिप्त विज्ञापन 303 सीट का, कन्फर्म। कल के पेपर में आप इसे अवश्य देखेंगे। ये संक्षिप्त विज्ञापन भोर के इसी सुबह में पेपर का जो विज्ञापन होगा, जो परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस होगी, वो जब आप देख लेंगे तो आपको फाइनल संतुष्टि मिलेगी। फिलहाल अभी अमर उजाला ने जो शाम का उसका अंक होता है, पेपर हर पेपर वाला अपना एक शाम का अंक भी देता है, जो अर्ली वो न्यूज़ रिलीज़ कर देता है। तो वो नेट से वो न्यूज़ वायरल हुई है, वो पेपर वाले को तभी मिली है जब कमीशन के अधिकारियों ने उसे रिलीज़ किया है या लीक किया है या दिया है। उससे संबंधित अग्रिम सूचना ये है कि इन 303 पदों में कब से एज ली गई है, कहाँ तक के अभ्यर्थी जुड़े हैं, उसकी जो संक्षिप्त सूचना अमर उजाला पेपर के वायरल न्यूज में प्रकाशित है, वो इस प्रकार से है। मैंने उसको शार्ट में एक पेपर पर लिख लिया है, जिससे कुछ गलत मुख से ना निकल जाए और बात का बतंगड़ ना हो, तो मैं आपका ध्यान उधर खींचना चाहूँगा। मैंने उसको एक पेपर पे नोट कर लिया है। आप ये देखें, इसमें चीज़ें अगर दिखें तो ऐसे नहीं, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ। 1 जुलाई 2023 को 1 जुलाई 2023 को, यानी इस साल नहीं, 1 जुलाई 2022 नहीं, 1 जुलाई 2023 को उस कैंडिडेट का जो एलएलबी कंप्लीट कर चुका हो, उसके हाथ में मार्कशीट हो, 22 वर्ष पूरा होना चाहिए। तो जो बच्चे इस साल यानी 1 जुलाई 2022 को 35 साल पूरे हो जाते या उसके रेंज में होते, आखिरी मैं उच्चतम की बात कर रहा हूं, तो उनका गया, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यानी पहले ही नोटिस की पहले ही लाइन से क्या क्लियर हो गया, गया। कुछ लोग बच्चे आपसे सीनियर मिलेंगे कि अगर इसी साल वैकेंसी इस सेशन करके आ गई, 18 के बाद आ रही है 22 में, और इस पर 22 होने के बाद 1 जुलाई 2022 को नहीं कह रहा है, 1 जुलाई जो ये पेपर में है, हालांकि फिलहाल मैं पेपर से ही कह रहा हूं, पेपर से मैंने नोट किया, एज 1 जुलाई 2023 को, 22 को नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? अगर ये डेट, अगर ये आपका विज्ञापन जनवरी से लेके जुलाई के बीच में आता तो वो 22 लेता। इस पर भी लड़के रिट मत लगा देना लगाएंगे, मानेंगे नहीं, लोग लगाएंगे। तो पहला धक्की मुक्का यहीं से शुरू, धरते छान बमंडल, सिर मुंडाते ओले पड़े। तो जो बड़ी जोर की प्रतीक्षा कर रहे थे सुपर सीनियर, लास्ट में किए हैं, या जो सुपर एज वाले हैं, उन एज के लिए एक जबरदस्त धक्का है। यानी वो जूनियर डिवीजन अप्लाई नहीं कर सकते अगर जनरल कैंडिडेट हैं, और अगर ओबीसी हैं तो उनको 40 साल तक ये मौका मिलता है। मतलब उनकी एज अगर 40 साल हो और चांस बचा हो, तो वो इस एज के दायरे में आकर के भी 4
5 साल का एज रिलैक्सेशन लेके ओबीसी कोटे में फायदा उठा सकते हैं। एससी कोटा भी 40 साल तक है। लेकिन एक चीज बड़ी रोचक मैंने इसमें देखी है, पेपर में ही है, अभी इसके पेपर के फुल कमीशन के फुल विज्ञापन की थोड़ी प्रतीक्षा 24 घंटे करनी पड़ेगी। आ जाएगा कल शाम तक, यानी सैटरडे की शाम तक। शनि भगवान न्याय के देवता है ना, तो शनि भगवान शाम तक आपको पूरा विज्ञापन उपलब्ध करा देंगे। थोड़ा सब्र रखना, मेरी बातों को सुनकर के उदबिलाव की तरह बौखला मत जाना। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बातें। रोचक बात इसमें यह जानने को मिली है कि अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो 50 साल तक, मैक्सिमम एज उसकी 50 साल है। जैसे जनरल की अगर वो विकलांग नहीं, जनरल कोटा है, तो वो मैक्सिमम एज 35 साल, ओबीसी एससी है तो 40 साल। और अगर विकलांग है तो कोटा कोई भी हो, चाहे वो जनरल का विकलांग हो, चाहे ओबीसी का विकलांग हो, चाहे एससी, अगर विकलांग कोटे में है तो वो बाबू 50 साल तक जूनियर डिवीजन। फिलहाल मैं अमर उजाला की न्यूज़ देख रहा हूं। हालांकि कभी मैं इस तरीके से रिजर्वेशन के अपने ज़माने में जब मैं एग्ज़ाम देता था, 18 का भी मैंने मेंस लिखा यूपीजे, तो ये सब पढ़ने की नौबत आती नहीं थी, क्योंकि मैं खुद उस कोटे से हूँ नहीं। हो सकता है ऐसा पूर्व में भी रहा हो, मुझे जानकारी ना हो। लेकिन ये रोचक चीज़ है, ये जानना जरूरी है कि विकलांग कोटे का व्यक्ति, हाँ एक चीज़ ध्यान देने है, एज भले इतना है लेकिन मौका चाह रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट हो, जनरल का भी 22 साल, और न्यूनतम एज जो है 22 साल होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, 1 जुलाई 2023 को, 22 को नहीं, 22 साल पूरा होना चाहिए। तो यही बतिया तो ऊपर वाली एजिया पे लागू होगी 1 जुलाई 2023 में ना, वहां 22 का काउंटिंग ही नहीं होगा। और ये भी किया है, अब उसको और अर्थान्वित करते हुए और स्पष्ट करते हुए, वहां आप ना समझ पाए तो यहां आसानी समझ लें। क्या 2 जुलाई 1988 से पहले का जन्मा ना हो, यानी जिसकी सॉरी जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1988 से पहले का है, और वो रिजर्वेशन के किसी कोटे में, कैटेगरी में नहीं आता। ध्यान देना, ये बात सिर्फ जनरल कैटेगरी के वुमेन और मेल फीमेल की कही जा रही है। क्या 2 जुलाई 1988 से पहले का जन्मा ना हो, यानी उसकी डीओबी जो हो 2 जुलाई 1988 के पहले की ना हो। यानी अगर 87 है, 86 है, समझ रहे हैं, तो उसके बाद 85, 84, 83, 82 सब बाहर। जनरल 35 साल के सब ऊपर हो गए, वैसे आप जोड़ लेंगे आ जाएगा। और 1 जुलाई 2001 के बाद का जन्माना हो, यानी 1 जुलाई 2001 वो डेट है जहां व्यक्ति इस वैकेंसी के लिए 22 साल का पूरा हो जाएगा। वैसे भी हिसाब लगा लीजिए, 22 में तो चल रहे हैं हम लोग हैं, और 22 साल इसकी न्यूनतम एज है। कोई लड़का अगर 21 साल का है, एलएलबी हो सकता है 21 साल में एलएलबी क्या 19-20 साल में पूरी हो जाएगी, लेकिन वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये भी जानिए कि जूनियर डिवीजन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की भर्ती में जो न्यूनतम एज है, समझ रहे हैं, वो 22 साल है। अक्सर ये एज की गणना जुलाई से लेते हैं, लेकिन किस साल से ले रहे हैं ये बड़ा मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि ये कत्ल कर देता है किसका, जिस साल का ये नहीं लेते जस्ट पीछे वाले के ऊपर सुपर सीनियर बाहर हो जाते हैं। ऐसे भी कैंडिडेट बाहर होते हैं जो 3 चांस दे चुके हैं, 1 चांस लिए लिए बेचारे ओवर एज हो गए, वैकेंसी लेट आई, इसका कोई हिसाब कमीशन नहीं देता। हम लोग भी इससे जूझे हैं, जंग लड़े हैं। तो वो शुभ सूचना आ गई, और 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं। कल के डिटेल न्यूज आने की, विज्ञापन तो सबके कमरे में, सबके हाथ में, जो देने लायक हैं सबके मोबाइल में पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी यूट्यूबिया दौड़ में भाई जहां सब भाग रहे हैं, तो कहे गिरी जी भी पकड़ लेते हैं ये कोना अपने ढंग से। कोई यूट्यूब वाला अगर इसे कॉपी पेपर में लेकर के आपको ये नोटिस बता रहा हो तो बताइएगा, हम वही करेंगे जो सब ना कर रहे। ऐसे हम कटाप बताए थे यूपी एपीओ का, सबका आ रहा था मोटे मोटे ब्लैक बोर्ड पर, हम ऐसे बैठे बैठे टी शर्ट पहन के बोले थे। ऐसे इसमें कह रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं, अभी से सजग हो जाइए। आवेदन आपको 10 दिसंबर, यानी आज 9 है, और 10 दिसंबर शनिवार, यानी जिस दिन ये विज्ञापन फुल आएगा उसी दिन से भरिए फार्म।
और अंतिम तिथि 10 जनवरी, यानी ठीक के 1 महीना। महत्वपूर्ण क्या इसमें है, ये परीक्षा शुल्क यानी जो फीस जमा करनी है उसकी फॉर्म की कितनी है, तो फुल विज्ञापन पे फीस कितनी है इस बार फुल विज्ञापन पे पता चलेगा, लेकिन जमा करने की तिथि जरूर पता चल गई है 6 जनवरी 2023। और आपका यूपी एपीओ मेंसवा कब है? हम यही कहते थे सीरियस होके पढ़िए, खास करके वो कैंडिडेट जो यूपी एपीओ मेन भी लिख रहे हैं और जे भी देने लायक हैं, चांस में हैं, इस एज के दायरे में आते हैं। अब जरा सोचिए, आप क्या डेट लगाई है, आपका एग्जाम 9 तारीख से है, 9 जनवरी से, और ये लास्ट डेट फीस जमा करने की 6 जनवरी लगा रहे हैं। भैया आपको फार्म भरने के लिए, फार्म में की सारी बायोडाटा को फुलफिल करने के लिए, प्री के लिए 1 दिन का टाइम तो देना पड़ेगा। 1 दिन तो आप निकालेंगे ना, 2 दिन, 1 दिन 2 दिन या हद 3 दिन आपका जो बचा हुआ ये 30 दिन है, आप अपने कोटे से 3 दिन कट कर लीजिए, आज ही मैं कह रहा हूं। वो आपको अगर यूपीजे जूनियर डिवीजन का फार्म भरना है तो उसमें जाना ही है। 1 दिन अप्लाई नोटिस पड़ेगा, दूसरे दिन वो फार्म भरेगा, तीसरे दिन वो ये फीस पेमेंट करेगा, और बहुत शुद्धता से भरना है, नहीं तो पता लगा एक तो 4 मौका होता, वो भी आप अपने गलती से घोटार दें। ठीक है, तो ये आज की महत्वपूर्ण नोटिस थी। एक बार पुनः दोहरा दूं, पदों की संख्या कुल 303 है। पिछली बार लगभग 64,000 लोगों ने फार्म डाला था जब सीट 610 थी, अब की उसकी सीधे आधा है। तो कितना पड़ेगा यह तो वक्त बताएगा। और रोचक आंकड़ा 2018 का दे दूं, उस वैकेंसी में 300 लड़कियां फाइनली सेलेक्ट हुई थी, 50%। तो जो पुरुष बंधु हैं, हमारे अधिवक्ता बहनों को हल्के में न लें, उनकी एक टक्कर तो वो भी दे रही हैं। एक जमाना था 2002 के पहले पीसीएसजे में पुरुष और स्त्री का अनुपात 2:1 भी कहें तो कम है, 2 से 2.5 था पुरुष, आधे में स्त्री थी। 20% का कोटा जब से जूनियर डिवीजन और हायर डिवीजन में अप्लाई हुआ है महिलाओं का, तब से ये डाटा 20% तो कवरेज कर रही हैं, वो पहुंच रही हैं 50% पर। तो बंधुओं, आपकी सह दोस्त भी हो सकती हैं ये बहनें, कोई भी हो, उनको आप हल्के में नहीं ले सकते, उनका भी सफ़र है। और उल्टे में एक बात और जोड़ूंगा कि हमारी अधिवक्ता बहनें भी हमारा वीडियो बहुत कायदे से लाइक करती हैं, देखती हैं, उनके लिए ये स्वर्ण काल है। मतलब ये 303 में से 150 सीट पर तो महिला होंगी ही। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गिरी सर तैयार हैं। लोकल ला, माइनर ला, टेस्ट सीरीज और कुछ करना चाहते हैं तो आए। इंटरनेशनल ला, जूरिस्प्रूडेंस कहीं और कोचिंग से पढ़ लिए हैं, खूब पढ़ लिए हैं, आए, चाहे वो जैसे पढ़ा रहा हो, लेकिन पढ़ लिए हैं तो आए टेस्ट दें। तैयार हैं हम, आप हाँ बोलें, शुरू है, दीजिए टेस्ट। एक चीज ध्यान रखना, इसकी जो डेट दे रहा है अंतिम तिथि 10 जनवरी, इस बात का संकेत भी दे रहा है कि फरवरी क्रॉस नहीं करेगा ये। क्या आपका एग्जाम प्री वाला फरवरी लास्ट या मार्च का 2nd वीक तक जाते जाते प्री होगा। इनको ये वैकेंसी अक्टूबर 2023 के पहले भरकर दिखानी है। प्री जब करवा लेंगे तभी तो जल्दी से मेन करवाएंगे। तो जूनियर डिवीजन की तो शंखनाद हो गया, जूनियर डिवीजन का शंखनाद हो गया, लेकिन अभी एचजेएस का बस चंद दिन बाकी है। 9 है और 9 दिन और क्रॉस नहीं करेगा, यानी 18 दिसंबर क्रॉस नहीं करना चाहिए, वहां भी तहलका मचेगा। तो पढ़िए चाहे जहां, लेकिन एक बार आपका हम स्वागत करेंगे अगर आप जुड़ते हैं। कितना पढ़ते हैं, कौन पढ़ाता है आपको, काहे वो पसंद आता है, कितनी बड़ी बुद्धि लेकर के आप उसको ग्राह्य कर रहे हैं, जरा बताएं तो कितना आपके खोपड़ी में टिका है। माइनस मार्किंग का प्री है, ध्यान रखना। 207 जनरल की कट ऑफ थी महिला, 207-8, 610 में, इसमें आप 35 नंबर और जोड़ के चलिए, पेपर चाहे जैसे बनाएं, यानी 250 नंबर का दिमाग में लेके चलिए। जो लॉ वाला पेपर होगा
150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का 300 नंबर का होगा, 1/3 माइनस मार्किंग के साथ। और जो 150 नंबर का जीएस होगा वो एक एक नंबर का 150, यानी 150 और 300 मिला दीजिए तो 450 नंबर में मिनिमम जनरल कैंडिडेट अगर हैं तो 250 का आंकड़ा लेकर चलें, इसके नीचे नहीं। 250 के नीचे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बड़ी तैयारी है। यूट्यूबर जितना आ गए हैं, कोई कैलिफोर्निया से रिटर्न है, कोई तेल अबीब से आया है, कोई पुर्तगाल से आया है, एक से एक हैं और एक से एक कलाबाज हैं। इतने सातिर हैं, कब आपसे पीछे से नस्तर काट दे पता ना चलेगा। उनसे आप ट्रेंड हो रहे हैं तो आप भी कम दिमागदार नहीं होंगे। इन्हीं दिमागदारों के बीच प्री होगा कब? ये फरवरी लास्ट या मार्च के सेकंड वीक के बीच में कोई डेट में अपना एमएस मेरिट आकलन भेज रहा हूं, प्रीलिम्स लगेगा आपका यूपीजे जूनियर डिवीजन के लिए। अब वक्त नहीं है। मैं कहता था पढ़ लीजिए बाबू, पहले से पढ़ लीजिए, लेकिन जम्हाई लेनी है तो लीजिए जम्हाई, अब समय नहीं है। ठीक है, कल जब पूरी नोटिस आ जाएगी, पेपर पे विज्ञापन पे फुल नोटिस आ जाएगी, तो कल के वीडियो में हो सकता है एक छोटा सा, ये जो पीछे बोर्ड देख रहे हैं, इसी बोर्ड पे लकीर वकीर खींच के हम भी थोड़ा सा और की तरह गोदा गाई बसंत का है, बाकी डाट डाट हम भी कर देंगे। अंतिम बात कह के वीडियो बंद कर रहा हूं, पढ़िएगा कहीं, लेकिन एक बार हमारा टेस्टवा जरूर दीजिएगा। ठीक है, रखते हैं, मिलते हैं कल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गिरी जी से बात करने के लिए 77050 या पीछे यहाँ नंबर दिख रहा होगा, ऐसे अपने मोबाइल पे ऐसे जूम कर लीजिएगा तो बड़ा बड़ा दिखेगा, और देख करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी बातें कल। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।